बहुजन समाज पार्टी ने लंबे इंतजार के बाद रविवार को 25 करीब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद से हर किसी के मन में सवाल है कि यह प्रत्याशी भाजपा का खेल बिगाड़ेंगे या सपा का या कांग्रेस का। बसपा की पहली सूची में अगर हम बात करें तो जो हमें सियासी समीकरण और जातिगत समीकरण देखने को मिले वह साफ इशारा कर रहे हैं कि वह दोनों ही दलों का यानी कि एनडीए और इंडिया का खेल बिगाड़ेंगी। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि बसपा की पहली सूची में 8 सवर्ण और 7 मुस्लिम, दलित व 3 पिछड़े वर्ग के नेता हैं। बसपा की दोनों सूचियों में एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग की झलक साफ दिखाई पड़ रही है। बसपा की सूची से यह साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वे इंडिया के साथ एनडीए की भी मुश्किलें बढ़ाएंगे। इस फॉर्मूले पर बसपा साल 2007 का विधानसभा चुनाव लड़कर यूपी में अपने दम से सरकार बना चुकी है। बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा जारी पहली सूची में मौजूदा किसी भी सांसद का टिकट नहीं दिया गया। सहारनपुर से पिछला चुनाव हाजी फजलुर रहमान जीते थे, उनके स्थान पर माजिद अली को टिकट दिया गया। बिजनौर से मलुक नागर चुनाव जीते थे, उनके स्थान पर विजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया। वह जाट समुदाय से आते हैं। अमरोहा से कुंवर दानिश अली चुनाव जीते थे। इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ हैं। बसपा ने नया उम्मीदवार मुजाहिद हुसैन को टिकट दिया। नगीना से गिरीश चंद्र जीते थे, उनके स्थान पर सुरेंद्र पाल सिंह को टिकट दिया गया। बसपा सुप्रीमो ने पहली सूची में यह पूरी तरह से साफ कर दिया है कि अब उन्हें पुराने नेताओं पर भरोसा नहीं है और जिसे जहां जाना है वह जा सकता है। उन्होंने नए उम्मीदवारों पर दाव लगाकर यह भी संकेत देने का काम किया है कि नए चेहरों को भविष्य में भी आगे बढ़ाया जाएगा। बसपा सुप्रीमो ने जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार उतारे हैं। पश्चिमी यूपी की कई सीटें मुस्लिम बहुल हैं। ऐसी ही 7 सीटों पर बसपा ने इसी बिरादरी के प्रत्याशी को उतारा। मुस्लिम समीकरण बनाने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा नगीना में भी मुसलमान और दलितों की खासी संख्या है। ये सुरक्षित सीट है। यहाँ भी दलित मुस्लिम समीकरण है, उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। 2 अन्य आरक्षित सीटों पर दलित, मुस्लिम और पिछड़ों की संख्या अच्छी खासी तादाद में है। ऐसे में इन सीटों पर बसपा इंडिया गठबंधन को सीधे नुकसान पहुंचा सकती है। कैराना में 1/3 मतदाता मुसलमान है। इसके अलावा हिंदुओं में सवर्ण, ओबीसी, दलितों की मिलीजुली आबादी है। ऐसे में बसपा ने यहाँ से सवर्ण उम्मीदवार उतारकर मुसलमान, सवर्ण और दलित समीकरण को साधा है। मेरठ में दलित और मुसलमानों के अलावा ओबीसी और सवर्णों की भी आबादी काफ़ी है। ऐसे में यहाँ से सवर्ण प्रत्याशी दिया है। तो बसपा के सोशल इंजीनियरिंग 2007 के चुनावी नतीजों को दोहराने वाली रणनीति है। अगर ऐसा हो पाता है तो मायावती की बसपा की कहीं ना कहीं अच्छी खासी जीत मिलती नजर आएगी। लेकिन साथ ही बता दें कि साल 2019 का चुनाव था वह बसपा सपा साथ मिलकर लड़े, आरएलडी भी साथ थे। उसके बाद 2009 की अगर हम बात कर ले तो 2009 में भी बसपा ने 20+ सीटें निकाली थी। तो बसपा एक बार फिर से वही उम्मीद लगाए बैठी है कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालें, इंडिया और एनडीए दोनों को नुकसान देकर। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।